जब तक समर्पण पवित्र नहीं होगा, प्रेम अपवित्र ही रहेगा। खोट प्रेम में दुर्गंध पैदा करता है। प्रेम समर्पण चाहता है, निर्भरता नहीं। प्रेम में निर्भरता प्रेम के माध्यम से किसी और सिद्धि के प्रयोजन की तरफ इशारा करती है। प्रेम में समर्पण तुम्हें मजबूत करता है। प्रेम में निर्भरता तुम्हें गुलाम बनाती है। प्रेमी के लिए कभी मरना नहीं, प्रेमी के लिए जीना आखिरी सांस तक ही प्रेम है। प्रेम कविताओं की इस विशेष श्रृंखला में आज आप सुनिए हिंदी की सुपरिचित कवित्री नताशा की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है पहला प्रेम। उम्र की महसूस होने वाली वो पहली हवा थी। उस हवा की नरमी झाड़ झंकारों के लिए नहीं थी, पेड़ों की जड़ों और टहनियों के लिए भी नहीं। न थी वो हवा किसी बूढ़े पीपल की, जमीन छूती अड़ी लटों के लिए। उम्र की महसूस होने वाली वो पहली हवा थी। उस हवा की नरमी झाड़ झंकारों के लिए नहीं थी, पेड़ों की जड़ों और टहनियों के लिए भी नहीं। न थी वो हवा किसी बूढ़े पीपल की, जमीन छूती अड़ी लटों के लिए। वो हवा चली केवल उस पत्ती के लिए जिसने कोंपनों के बीच जगह बना लिया था, जो अपनी अंगड़ाइयों के नए अर्थ गढ़ रही थी। वो हवा चली केवल उस पत्ती के लिए जिसने कोंपनों के बीच जगह बना लिया था, जो अपनी अंगड़ाइयों के नए अर्थ गढ़ रही थी। किसी देश पर बम गिरने की खबर जैसा गिरा था आंगन में प्रेम पत्र। किसी देश पर बम गिरने की खबर जैसा गिरा था आंगन में प्रेम पत्र। अंगारों की जगह बरसने लगे थे फूल। अप्रत्याशित गंध से उमग उठी थी श्वास। वो प्रेम कर रही थी जैसे युग बदल रहा था। वो हवा चली केवल उस पत्ती के लिए जिसने कोंपलों के बीच जगह बना लिया था, अपनी अंगड़ाइयों के नए अर्थ गढ़ रही थी। किसी देश पर बम गिरने की खबर जैसा गिरा था आंगन में प्रेम पत्र। अंगारों की जगह बरसने लगे थे फूल। अप्रत्याशित गंध से उमग उठी थी श्वास। वो प्रेम कर रही थी जैसे युग बदल रहा था। वो प्रेम कर रही थी जैसे युग बदल रहा था। और अब सुनिए नताशा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है प्रेम को जीते हुए। हम तय कर रहे थे प्रेम का अंतहीन सफर, एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए। हम तय कर रहे थे प्रेम का अंतहीन सफर, एक एक सीढ़ियां चढ़ते हुए। सुना है प्रेम ऊंचाइयों में ही विस्तार पाता है। प्रेम में बहुत कुछ टूटता है, छूट भी जाता है हाथों में आते आते। प्रेम में बहुत कुछ टूटता है, छूट भी जाता है हाथों में आते आते। मुझे टूटे और छूटे में से उस खुरचन को रख लेना है जो सीढ़ियों की सतह से निकल मेरे विस्तार का आकाश बना रहा है। मुझे टूटे और छूटे में से उस खुरचन को रख लेना है जो सीढ़ियों की सतह से निकल मेरे विस्तार का आकाश बना रहा है। मैं आकर्षण की अंतिम तह तक जाना चाहती हूं।
देखना चाहती हूं उसके प्रस्थान बिंदु को, नक्काशियों के पीछे का खुरदरापन होगा वहीं कहीं, ध्वंस का वर्जित इलाका भी। मैं आकर्षण की अंतिम तह तक जाना चाहती हूं, देखना चाहती हूं उसके प्रस्थान बिंदु को, नक्काशियों के पीछे का खुरदरापन होगा वहीं कहीं, ध्वंस का वर्जित इलाका भी। मैं जानती हूं वहीं किसी मलबे की कोख में हमारे प्रेम का भ्रूण आकार लेगा, जब धसेंगे शब्द भीतर तुम्हारे। मैं जानती हूं वहीं किसी मलबे की कोख में हमारे प्रेम का भ्रूण आकार लेगा, जब धसेंगे शब्द भीतर तुम्हारे। निकालोगे वहीं से नया अर्थ लेकर, आखिर अंततः प्रकारांतर रास्तों से होकर भी प्रेमी प्रेम तक ही पहुंचते हैं। आखिर अंततः प्रकारांतर रास्तों से होकर ही प्रेमी प्रेम तक पहुंचते हैं। मैं जानती हूं वहीं किसी मलबे की कोख में हमारे प्रेम का भ्रूण आकार लेगा, जब धसेंगे शब्द भीतर तुम्हारे। निकालोगे वहीं से नया अर्थ लेकर, प्रेमी प्रेम तक पहुंचते हैं। आखिर अंततः प्रकारांतर रास्तों से होकर भी प्रेमी प्रेम तक ही पहुंचते हैं। और अब सुनिए नताशा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है गुजारिश। प्रेम मत करना नए कपड़े की तरह, कि घिरा रहे हर वक्त गंदगी के भय से, जिस चौकन्नेपन से वो घेरे रहता है देह को, और देहरी में लौटते ही हाथ बेचैनी से बटन तक पहुंच जाते हैं। प्रेम मत करना नए कपड़ों की तरह, कि घिरा रहे हर वक्त गंदगी के भय से, जिस चौकन्नेपन से वो घेरे रहता है देह को, और देहरी में लौटते ही हाथ बेचैनी से बटन तक पहुंच जाते हैं। करना घरेलू कपड़े के सूत के मानिंद, जो देह को अच्छी तरह पहचानता हो, घर्षण की लय में रोमावलियों को लपेट लेता हो। करना घरेलू कपड़े के सूत के मानिंद, जो देह को अच्छी तरह पहचानता हो, घर्षण की लय में रोमावलियों को लपेट लेता हो। प्रेम में 56 भोग के स्वाद से बचना, कि उंगलियां रहें तब भी उधेड़ बुन में, जब वो दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही हो। प्रेम में 56 भोग के स्वाद से बचना, कि उंगलियां रहें तब भी उधेड़ बुन में, जब वो दुनिया का सबसे जरूरी काम कर रही हो। करना वैसे कि मान से मिले जगह, करना वैसे कि मान से मिले जगह, थाल में हर प्रकार को, और व्यंजन ये भाप ले किस कौर में पहुंचेगी वह जिह्वा तक। करना वैसे कि मान से मिले जगह, थाल में हर प्रकार को, और व्यंजन ये भाप ले किस कौर में पहुंचेगी वह जिह्वा तक। प्रेम करना वैसे जैसे गले से उतरती है गर्म घूंट सर्दियों में, पहुंचती हो भाप देह के हर पोर तक। प्रेम करना वैसे, प्रेम करना वैसे जैसे गले से उतरती है गर्म घूंट सर्दियों में, पहुंचती हो भाप देह के हर पोर तक। प्रेम में आंच थोड़ी कम हो तो बढ़ता ही है ताप, प्रेम में आंच थोड़ी कम हो तो बढ़ता ही है ताप। प्रेम ज्यादा चढ़े परवान तो उतरना ही शेष रह जाता है। प्रेम में आंच थोड़ी कम हो तो बढ़ता ही है प्रेम, प्रेम ज्यादा चढ़े परवान तो उतरना ही शेष रह जाता है, तो उतरना ही शेष रह जाता है। और अब सुनिए
नताशा की एक और कविता। कविता का शीर्षक है वायदे। तय हुआ था बिछड़ते वक्त हम मिला करेंगे मौसमों के मार्फत अपने अपने शहर से। तय हुआ था, तय हुआ था बिछड़ते वक्त हम मिला करेंगे मौसमों के मार्फत अपने अपने शहर से। मैं भेजूंगी दिन भर की जद्दोजहद, निढाल सी बेंच पर पड़ी शाम, और सूखे पत्तों पर राहगीरों की चहलकदमी, कानों को बेचैन करता संगीत भेजूंगी हवा के मार्फत। तय हुआ था, तय हुआ था मैं भेजूंगी दिन भर की जद्दोजहद, निढाल सी बेंच पर पड़ी शाम, और सूखे पत्तों पर राहगीरों की चहलकदमी, कानों को बेचैन करता संगीत भेजूंगी हवा के मार्फत। तुम भेजना सुबह की बेदाग किरण, जिस पर लोग धब्बे लगाकर स्याह कर मार डालते हैं। तुम भेजना उस हर रोज जन्म लेने वाली अपराजित किरणों को। यही तय हुआ था बिछड़ते वक्त हम दोनों के बीच। यही तय हुआ था, यही तय हुआ था बिछड़ते वक्त हम दोनों के बीच। तुम भेजना सुबह की बेदाग किरण, जिस पर लोग धब्बे लगाकर स्याह कर मार डालते हैं। तुम भेजना उस हर रोज जन्म लेने वाली अपराजित किरणों को। हम जार जार रोए थे बिछड़ते वक्त, बेबस और निर्दोष होने के अभिनय में माहिर विकल्पों की संभावनाओं ने हमें ढीठ कर दिया था। त्याग और समर्पण का नया अध्याय लिखने को उद्यत, इन सब से बढ़कर रोना सुकून दिया था। हम जार जार रोए थे बिछड़ते वक्त, बेबस और निर्दोष होने के अभिनय में माहिर विकल्पों की संभावनाओं ने हमें ढीठ कर दिया था। त्याग और समर्पण का नया अध्याय लिखने को उद्यत, इन सबसे बढ़कर रोना सुकून दे था। हम दुख में थे मगर दुख असह्य नहीं था। हम दुख में थे मगर दुख असह्य नहीं था। हमारे बीच वायदा था, एक पक्का वायदा। काफी दिन बीते इस वायदे को। अब रोना भी नहीं आता तुमको याद कर, अब रोना भी नहीं आता तुमको याद कर। इस सूखे का कारण सावन भादों का सूख जाना है, या उधर बादल फटने की घटनाओं में बह गया है मेरी आंखों का पूरा जल। रद्द हुआ कब ये अनुबंध, रद्द हुआ कब ये अनुबंध। ठीक ठीक नहीं बता सकते हम तुम, कितने मौसम बदले। तुम्हारी भेजी चांद की चूड़ियां मेरे शहर की आंधी में बिखरी पड़ी हैं। मैंने पिछले कई बसंत भी तुम्हें नहीं भेजे। तुम्हारी भेजी चांद की चूड़ियां मेरे शहर की आंधी में बिखरी पड़ी हैं। मैंने पिछले कई बसंत भी नहीं भेजे तुमको। अब चैत की उदास दोपहरी, अब चैत की उदास दोपहरी उम्र की ढलान से फिसलती रही। तुम्हारे शहर की चिट्ठियां कर्फ्यू की खबरों में तब्दील हैं। कोई चेहरा तुमसे मेल न खाए, मन्नत के धागों का ढीला पड़ना ये डर पैदा करता है। कोई चेहरा, कोई नाम तुमसे मेल न खाए, मन्नत के धागों का ढीला पड़ना ये डर पैदा करता है। मैं नहीं भेजना चाहती अपने शहर का मातम, मैं नहीं भेजना चाहती अपने शहर का मातम, लेकिन बहुत तेज रास्तों से पहुंचती होगी खबर तुम तक भी। मैं भेजना चाहती थी चुप्पी, तुम तक पहुंच जाता है शोर। शहर बदल गया, पते बदल गए, हम बदल गए, खबर बहुत जल्द आती है, बस मौसम बड़ी देर से बदलता है। शहर बदल गया, पते बदल गए, हम बदल गए, खबर बहुत जल्द आती है, बस मौसम बड़ी देर से बदलता है।
बस मौसम बड़ी देर से बदलता है। और अब सुनिए नताशा की एक और छोटी कविता। कविता का शीर्षक है खोया हुआ प्रेम। गोधूली बेला की चादर तले छत की वो मुंडेर, जिस पर दो किशोरों के श्वास अब भी उलझे हुए हैं। प्रेमी चले गए छोड़ गए प्रेम, राग विराग के अनचीने क्षण। गोधूली बेला की चादर तले छत की वो मुंडेर, जिस पर दो किशोरों के श्वास अब भी उलझे हुए हैं। प्रेमी चले गए छोड़ गए प्रेम, राग विराग के अनचीने क्षण। देह स्मृतियों का स्मारक है, देह स्मृतियों का स्मारक है, जिनमें प्रेम की आवाजाही प्राण फूंकती है। किसी यात्रा के किसी मोड़ पर भटके हुए यात्री सा। देह स्मृतियों का स्मारक है, जिनमें प्रेम की आवाजाही प्राण फूंकती है। किसी यात्रा के किसी मोड़ पर भटके हुए यात्री सा। यदि तुम प्रेम की पीठ पर स्पष्टीकरण लिख रहे हो तो बंद कर देना पिछला दरवाजा। यदि तुम प्रेम की पीठ पर स्पष्टीकरण लिख रहे हो तो बंद कर देना पिछला दरवाजा। चुंबन धरते आंखें नहीं मुदी बेपरवाह, तो कल्पने दो होठों के उत्तप्त गुप्तचरों को। यदि तुम प्रेम की पीठ पर स्पष्टीकरण लिख रहे हो तो बंद कर देना पिछला दरवाजा। चुंबन धरते आंखें नहीं मुदी बेपरवाह, तो कल्पने दो होठों के उत्तप्त गुप्तचरों को। क्षितिज के छोर पर नृत्य करती चाहनाएं संभाले रखती हैं सिर पर अतृप्त इच्छाओं की कलश ता उम्र। क्षितिज के छोर पर नृत्य करती चाहनाएं संभाले रखती हैं सिर पर अतृप्त इच्छाओं के कलश ता उम्र। चुंबन धरते आंखें नहीं बुधी बेपरवाह, तो कल्पने दो होठों के उत्तप्त गुप्तचरों को। देह स्मृतियों का स्मारक है, जिनमें प्रेम की आवाजाही प्राण फूंकती है। किसी यात्रा के किसी मोड़ पर भटके हुए यात्री सा, भटके हुए यात्री सा।